हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेज में। माई सेल्फ अजय वर्मा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 12th की, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए, जो 12.2 एक्सरसाइज है वो हमारी क्या है, उसमें हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उनको लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में, जो हमने 12.1 एक्सरसाइज की थी, उस इक्वेशन में बनाना है। उसके बाद उनका ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ वैल्यू निकालनी है। तो ये काम हमने करना है। 12.1 में हमें इक्वेशन दी होती थी, इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते थे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करके ग्राफ ड्रॉ करते थे। उसके बाद जो ग्राफ के पॉइंट्स आते थे उनको z की वैल्यू में पुट करते थे, जो हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालना होता था। लेकिन जो ये एक्सरसाइज 12.2, इसमें हमें इक्वेशन नहीं दी होगी, इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा आपको अच्छे से। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड। जो रेशमा है वो दो टाइप के फूड को मिक्स करना चाह रही है। पी एंड क्यू, कितने टाइप के फूड है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको टेबल बन गई तो आपकी एक इक्वेशन भी बन जाएगी। देखिए, पहले तो उसने कहा कि रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड। फूड कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। तो हम लिख लेते हैं, देखिए इस टाइप से फूड लिख लेते हैं पी, और यहां पे फूड लिख लेते हैं क्यू। दो टाइप के फूड है, उनको मिक्स करना है। सच दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन, उनमें विटामिन मिल जाए, मतलब मिक्सचर होने के बाद उनमें विटामिन मिल जाए एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। अब विटामिन बी कितने आ गए? 2। तो हम विटामिन बी लिख लेते हैं। यहां पे है विटामिन ए और एक है विटामिन बी। और अवेलेबिलिटी क्या है मेरे पास विटामिन की? जो विटामिन की अवेलेबिलिटी है मेरी, वो कह रहा है कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। और 11 यूनिट विटामिन बी की है। तो यहां पे लिख लेते हैं एटलीस्ट 8 यूनिट तो विटामिन ए की और एटलीस्ट 11 यूनिट विटामिन बी की। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फूड पी कोस्ट ₹60 किलोग्राम, 60 रुपीज पर किलोग्राम। जो पी की कॉस्ट आएगी मिक्सचर करने के बाद कितनी आएगी? 1 किलोग्राम की 60 रुपीज। एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर किलोग्राम, और जो फूड क्यू है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी पर किलोग्राम की? 80 रुपीज। फूड पी कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए पर किलोग्राम। जो फूड पी है वो 3 यूनिट है विटामिन ए की पर किलोग्राम की, मैंने 3 यहां लिख दिया। एंड 5 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन बी की है। फूड पी की ही बात कर रहे हैं। वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, जो फूड क्या हुआ वो 4 यूनिट है विटामिन ए के, और 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी की। ठीक है, मैंने जो था वो लिख लिया। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट है वो हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव, एक हमने इसमें ऑब्जेक्टिव निकालना है, मतलब हमारा क्या पर्पज है, क्या क्यों निकाल रहे हैं, तो वो भी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जो हमें निकालना है मिनिमम कॉस्ट निकालनी है मिक्सचर की, कि मिक्सचर होने के बाद मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द क्वांटिटी ऑफ पी फूड, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ पी फूड। हमने टोटल मान ली x किलोग्राम
है, ठीक है। जो पी की है वो हमने मान ली कि मिक्सचर होने के बाद पी फूड कितना बनेगा, x किलोग्राम। इसी तरह से हम मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ काउ फूड, उसकी मान लेते हैं y किलोग्राम, ठीक है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए y किलोग्राम। अब देखिए इसने क्या कहा था, 1 किलोग्राम की पी की कॉस्ट कितनी है, 1 किलोग्राम की है 60, तो x किलोग्राम की कितनी होगी, 60x होगी। y किलोग्राम की कितनी है, क्यू की कॉस्ट, सॉरी क्यू फूड की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज पर किलोग्राम, और हमने टोटल कितने मानी हुई है, y किलोग्राम है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 80y। दोनों का बनाना है मिक्सचर, मिक्सचर तो तभी बनेगा जब ऐड होगे वो, और इसको हम नाम दे देते हैं z, और ये हमने मिनिमम निकालना है कि ये बनाने के बाद जो हमारे ये मिक्सचर बना है इसमें मिनिमम कितनी कॉस्ट होगी मिक्सचर की, ठीक है। ये तो हमारे पास सबसे पहले हमने ये काम करना है, z लिखना है। जैसे पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें तो z दिया होता था ना एक z, वहीं से तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते। यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पे देखिए फूड भी आया है, जैसे पी और क्या विटामिन भी आया है और कॉस्ट भी आई है, तो वो हमने खुद से ही हमें दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट को समझना है कि क्या हमें दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गया z, अब इक्वेशन भी बनानी है, इनइक्वालिटी भी तो बनवानी है, ठीक है। अब देखिए कितनी है p, जो विटामिन ए है पी फूड कितना है 3 यूनिट है ना। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज, ठीक है। पी फूड विटामिन ए का कितना है x किलोग्राम मान के चले, तो 3, अगर मैंने कहा 3 है विटामिन ए, तो 3 किलोग्राम का कितना होगा 3x हो जाएगा। और ऐसे ही जो क्या हुआ वो कितना है y, तो 4 का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। और मिक्सचर कब बनेगा, जब ऐड करेंगे, और कम से कम कितनी आनी चाहिए मिक्सचर की 8, ये एटलीस्ट का साइन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट साइन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, 5 की 5x, पी फूड के जो है x किलोग्राम है तो 5 की 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। एटलीस्ट कम से कम मिक्सचर कितना आना चाहिए, इतना। ये तो हमें इक्वेशन में दिया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने एक चीज और लगानी है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट और लगाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम क्यों लगाते हैं, तो अब देखिए कोई भी कॉस्ट मान लीजिए, या कुछ भी इक्वेशन है, या कोई भी मिक्सचर है, तो वो नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, ठीक है। कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो ये हम जरूर लगा के चलेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 3x, इनइक्वालिटी को पहले हम इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब देखिए अगर x 0 है तो y कितना आ जाएगा, रख दीजिए x 0, पुट x इक्वल टू 0, यहां पे 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x 0 था तो y आया 2, अगर y 0 है तो पुट करेंगे 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8/3, दैट इज 2.6, ये आ जाएगी 666 समथिंग आएगी। तो मैं एक ही लेके चलता हूं। ये तो मैंने किसके लिए निकाला, इसके लिए। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। देखिए इसके लिए सीधा ही निकाल लेते हैं। अगर x 0 है तो y कितना आ जाएगा बताइए, x अगर 0 है तो y कितना आएगा,
ये 0 हो गया, 2 इसके अपोन में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5.2। अगर y 0 है तो x कितना आ जाएगा 2.2, ये आएगा ना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। कैसे होगा ड्रॉ, यहां पे कर लेते हैं ड्रॉ ग्राफ भी। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव y एक्सिस 1 2 3 4 5। अब देखिए x 0 था, इसके लिए भी ये ऐसे बना लेते हैं, इससे हमें सीधा भी पता चल सके। x 0 था तो y आया था 2, y 0 था तो x आया था 2.6। देखिए कहाँ होगा x 0 y 2 ये होगा, और 2.6 x कहाँ पे होगा, x 2.6 है तो इसके यहां पे होगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसके लिए बनाते हैं x 0 y 5.2 यहां पे होगा, यही होगा ना कुछ, और x 2.2 कहां होगा, 2.2 यहां होगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस टाइप से। अब मेन क्या है, अब हमारा क्या आएगा, शेडिंग। शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये बात सच है, रॉन्ग है ना। तो जो इसकी इक्वेशन थी वो ऊपर वाली थी ना, तो इसका ग्राफ कहां गया, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा, राइट। दूसरा देखिए यहां रखते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। क्या 0 11 से बड़ा है, तो इसका भी ग्राफ कहां पे जाएगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो जो दोनों की शेडिंग हुई वो कहां होगी, जो दोनों ज्वाइन होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, तो ये होगी इस टाइप से। तो पॉइंट क्या आया मेरा, एक तो पॉइंट यही आ जाएगा, क्या आया था, ये लेके चलते हैं 2.6 मतलब 8/3 0 x, तो ये 2.6 8/3 था ना, और यहां पे y का क्या पॉइंट था, तो ये 5.2, दैट इज क्या आया था मेरा 5.2 कैसे आया था, 11/2। ये सॉरी 5.2 थोड़ी आएगा, x को 0 पुट किया 5.5 आएगा, ठीक है। 5.5 हम ये मान के चलते हैं, तो ये 11/2 0, 11/2 यहां पे जो पॉइंट है वो भी निकाल लिया। अब दोनों का आता है ये मेन पॉइंट, जो दोनों का ज्वाइन होगा, यहां से 1 है वहां से 2 है, तो यहां पे मेरा क्या पॉइंट होगा 2,1। आगे तीन पॉइंट आगे। अब ये पॉइंट हम कहां रखेंगे, जेड में। कहां पे रखेंगे, जेड में। देखिए जेड में रखते हैं, जेड सबसे पहले क्या लेके चलते हैं 0,11/2 रखिए, x की जगह 0, y की जगह 11/2, 60 इंटू 0 80 इंटू 11/2 कितना आ गया 440, यहां वैल्यू आई 440। अब रखते हैं दूसरा 8/3, 0 8/3, 60 इंटू 8/3 प्लस 80 इंटू 0 कितना आ गया 160, यहां पे मेरा 160 आ गया। थर्ड पॉइंट कौन सा है 2,1, जेड 2,1, तो x की जगह कितना रखना है 2 और y की जगह कितना रखना है 1। सोल्व करेंगे कितना आ गया ये 200।
अब देखिए मिनिमम वैल्यू कहां पे हुई, मिनिमम वैल्यू तो यहां हुई, सबसे कम वैल्यू कहां है, यही आई ना 160। तो ये ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एट 8/3, 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंट। चेक कर लेते हैं हम। जीरो कोमा 4 आ रही है, सॉरी 8/3, यस इट इज द मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट एक बात और देखो, 2,1/2 और आंसर आ रहा है। ये 1/2 कैसे आया, यहाँ पे 2 तो हमारा आ गया था, तो यहाँ पे जो हमारी आएगी ये 1/2 ही आएगी। ये पॉइंट हमें ग्राफ से सही पता चलेगा कि क्या आया। ये y क्या आया, y 0.5 आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2,1/2, ये देखिए ये 40 आ गया। यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा 160, क्योंकि हमने तो ये इस पे बनाया हुआ बोर्ड पे। जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो मेरे पास ये जो पॉइंट आएगा, अभी तो हमने 2,1 रखा था ना, ग्राफ पे हमें सही से शो होगा, ये आएगा 2,1/2, तो वो हमने रख दी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई है, तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।